इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बता दें कि यहाँ पर हमसे फैकल्टी टॉपर बात करने के लिए मौजूद है रमशा हयात जी। आपको बता दें कि इन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया है। इनसे बात करेंगे कि टॉप, पहली चीज़ तो ये है कि टॉप करना इतना आसान नहीं होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आपको कई कंपटीशन बीट करने होते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे, पहले हम जानेंगे कि जो आपने मेहनत की है, जो शुरुआत की, कहाँ से की है, क्या नाम है आपका? रमशा हयात। रमशा, ये बताइए कि किस तरह से आपने इतनी बड़ी चीज़ को हायर किया और किस तरह से आपने मेहनत की, ये इसका जो श्रेय जाता है किसको जाता है और किस तरह से आपने चीज़ों को फेस किया? ऑफ कोर्स सबसे पहला श्रेय तो ऊपर वाले को जाता है, उसके बाद मेरे पेरेंट्स, बर्थ गिवर्स, और इसके अलावा मेरे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हमेशा से मेरे साथ रहे, बहुत काइंड रहे हैं मेरे साथ। उनकी नॉलेज अपार्ट उन्होंने जितना प्यार और जितने काइंडनेस से मुझे डील किया, वो उन सबको श्रेय जाता है। एंड मेरी जो हार्ड वर्क थी। अच्छा, किस डिपार्टमेंट से आप आती हैं? लॉ, फैकल्टी ऑफ लॉ में क्या आपने किया है? एलएलबी किया है, एलएलएम? मास्टर्स, एलएलएम इंटरनेशनल। ये बताइए कि अब बात कर लेते हैं, अगर एलएलबी की आई है और एलएलएम की आई है तो इस पर बात कर लेते हैं। देश को और प्रदेश को बहुत सख्त जरूरत है एलएलएम, जो बच्चे हैं एलएलबी करने वालों की, एलएलएम करने वालों की। ये बताइए कि क्या यहाँ से आपको पीसीएसजे करने का प्लान है या कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करके एक बड़ा लॉयर बनना है? जी, मैं एनरोल्ड हूँ ऑलरेडी स्टेट बार काउंसिल में, तो आई गो विद एडवोकेट रमशा हयात। बट मेरी जो प्राइमरी टारगेट है वो जुडिशरी ही है। मैंने BA-LLB किया था, तो उसके अलावा मास्टर्स करके हम लोगों के पास प्रोफेसरशिप का स्कोप खुल जाता है, लिटिगेशन है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं हम लोगों के। कहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं आप? मैंने हाई कोर्ट में ही एनरोल्ड हूँ मैं। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई गरीब आपके पास जाएगा तो क्या उसकी मदद करेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या अभी तक किया? हम लोगों की एक फर्म भी हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स ने खोली थी। हालांकि अभी वो इतनी फंक्शनिंग में नहीं है क्योंकि फिर हम लोग मास्टर्स में एनरोल हो गए थे, बट हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है। और उसके अलावा हमारा जो डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ लॉ, वो भी कई लीगल एड कैंप्स करवाता है जो निःशुल्क होती है सेवा, जो जिनको हेल्प चाहिए उनको और जिनको गाइडेंस चाहिए उनके लिए। जैसे भी हमने आपसे पूछा कि क्या आपकी पीसीएसजे की तैयारी चल रही है या कि आप शुरुआत करने वाले? जी, मेरी पीसीएसजे की तैयारी पिछले साल से ही चल रही है, जब मैंने अपना BA-LLB खत्म किया था। फिर मैं मास्टर्स में एनरोल हो गई हूँ, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। तो क्या आपको लगता है कि जैसे आपने यहाँ पे टॉप किया तो क्या पीसीएसजे में भी अपनी रैंकिंग को बेहतर से बेहतर कर सकेंगे? अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल मैं कर सकूंगी। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो अगर बाय गॉड्स ग्रेस हो जाता है तो इट इज वेल एंड गुड। अदर देन दैट हमारे पास बहुत स्कोप है। लॉ में सिर्फ जुडिशरी ही नहीं होती है, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, तो उन सब में भी मेरे पास स्कोप है, बट प्राइमरी टारगेट इज जुडिशरी। अच्छा, कि लास्ट सवाल आपसे, उसके बाद बात खत्म करेंगे अपनी। एक सवाल ये है कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन से बहुत दूर होता जा रहा है। वो कह रहा है कि नौकरी नहीं मिलती है, तो नौकरी के लिए एजुकेशन हासिल करना चाहिए, शिक्षा नौकरी के लिए हासिल करनी चाहिए, या कि अपनी काबिलियत के लिए, समाज में बैठने के लिए और अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप परिवार को संभालने के लिए? सबसे पहली बात तो ये जो नॉलेज होती है वो कभी वेस्ट नहीं होती है। तो सबसे ज्यादा अगर हमें नॉलेज का फायदा है तो वो अपने ही विद इन डेवलपमेंट से है। जैसे कहते हैं अगर हम समाज को सुधारेंगे तो पहले हम घर से स्टार्ट करें। तो कैरियर और नौकरी तो वो इवेंचुअली आ ही जाएगी। अगर कुछ भी नहीं है तो चार बच्चों को ट्यूशन करके भी इंसान कमा लेगा। मगर मेरे हिसाब से एजुकेशन तो जरूरी है, सबको लॉ भी आना चाहिए और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बेसिक सबको आना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान अवेयर भी रहता है और उसको अपने हकों, राइट्स का पता भी होता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट। सिर्फ नौकरी तो हो ही जाती है, बट नॉलेज भी चाहिए होती है। ये हमसे बात कर रही थी, इन्होंने यहाँ से एलएलएम भी किया है और यहाँ की टॉपर भी हैं। आपको बता दें, जो सबसे लास्ट सवाल, जो सबसे आखिरी सवाल हमारा था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, वो ये था कि मुस्लिम समाज को किस तरह से एजुकेशन हासिल करना चाहिए, किस तरह से तालीम की तरफ जाना चाहिए। इन्होंने काफ़ी सवालों के जवाब दिए और ये भी बताया कि किस तरह से इन्होंने टॉप करने की कोशिश की और कैसे टॉप आई। इनका जो अगला प्लान है वो पीसीएसजे करने का है। अब आपको बता दें कि आज के ज़माने में जो ज़माना है कंपटीशन का है, जितना आप कंपटीशन आप बीट करेंगे उतना ही आप बढ़ते जाएंगे, क्योंकि डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं है, आपके अंदर काबिलियत खुद होनी चाहिए। मोहम्मद खालिद खान, लखनऊ।